कभी आपने ऐसा देखा या सुना है कि कपड़े पहले बन गए हों और पहनने वाला बाद में डिसाइड हुआ हो? नहीं, जनरली ऐसा होता है ना कि हम दुकान पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं और अपनी नाप से कपड़े सिलवाते हैं। बट आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताती हूँ, ठीक? जिसमें कपड़ा पहले सिल गया है, कमीज पहले तैयार है, अब उस कमीज में फिट होने वाला इंसान ढूंढा जा रहा है। ठीक। जो लोग पढ़े हैं हो सकता है उन्हें आइडिया लग गया हो कमीज से। जो नहीं, उनको मैं बता देती हूँ, ये किताब है नौकर की कमीज। राइट। इसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। विनोद कुमार शुक्ल जी की ये पहला उपन्यास है और इतना खूबसूरत लिखा है उन्होंने। खूबसूरत बोले तो आप जिस भी तरीके से देख लो इसको, चाहे आप लेखन के माध्यम से देख लो, चाहे आप जो इसकी विषय वस्तु है उस हिसाब से देख लो, या फिर जो कैरेक्टर्स बनाए हैं उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने लिखा उसको देख लो, हर तरह से ये ब्यूटीफुल है। सो बेसिकली नौकर की कमीज कहानी है संतू बाबू की, या यूँ कह लें संतू बाबू जैसे तमाम उन लोगों की जो नियुक्त किए जाते हैं सरकारी दफ्तर में लोगों का काम करने के लिए, बट उनके ऊपर अपने बाबुओं का, जो उनसे ऊपर पद पे हैं, उनका काम इतना भारी पड़ जाता है कि वो लोगों के लिए काम नहीं कर पाते। संतू बाबू के अलावा और भी किरदार हैं इस किताब में। मैंने क्या किया है, इनको दो श्रेणी में बांट लिया है। बेसिकली ये दो वर्ग को दर्शाते हैं, ठीक? एक उच्च वर्गीय, एक निम्न वर्गीय। अब जैसे उच्च वर्गीय में समझ में आ ही रहा होगा, अमीर पैसे वाले लोग, जैसे डॉक्टर साहब आते हैं उसमें, बड़े बाबू आते हैं, उनके जैसे तमाम लोग। निम्न वर्गीय में कम पैसे वाले लोग, जैसे खोमचा वाला, महंगो, माली, ये सारे अलग अलग किरदार हैं। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण किरदार है वो संतू बाबू की पत्नी। विनोद कुमार शुक्ल जी की मैंने दो किताबें पढ़ी हैं अभी तक और मैं तीसरी पढ़ रही हूँ। दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, ये मैंने पढ़ ली है। अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, खिलेगा तो देखेंगे। और मैंने तीनों किताबों में ये नोटिस किया है, ये जो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। उनके बीच के जो संवाद हैं वो बहुत ही साधारण से होते हैं बट बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा ही इसमें भी है। ये तो हो गई किरदारों की बात, अब आते हैं कहानी पर। कहानी संतू बाबू और उनकी पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है। कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी नहीं है, ये पूरे समाज की कहानी है। संतू जहाँ पर रह रहा होता है उसके मकान मालिक हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि बारिश कितनी भी हो रही हो, छत कितनी भी टपक रही हो, चाहे घर में सिर्फ एक चारपाई भर की जगह बची हो तो क्या, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनके घर का काम नहीं रुकना चाहिए। उनके घर का काम रुकता है तो संतू और उनकी वाइफ बुलवा लिए जाते हैं। लेकिन संतू के यहाँ अगर पानी टपक रहा है, डॉक्टर साहब को कह के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे सिर्फ संतू बाबू और डॉक्टर साहब की कहानी तो है नहीं, ये तो पूरे देश की कहानी है। देखिए ना कैसे ऊपर बैठे लोगों को, नेता मंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम जनता की मुसीबतों से। चाहे बारिश हो, पुल टूटे, पुल चोरी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब गड्ढों से होकर गाड़ी चलाइए, उनके आने के पहले तो सड़कें बन ही जाएंगी। तो ये उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय के बीच का ये जो फासला है ये आज का नहीं है, चलता आ रहा है। ऐसा ही कुछ नौकर की कमीज में भी है। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संतू बाबू के लिए, या उसके ऑफिस में जो लोग हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके ऊपर के लोगों का काम होना चाहिए, उनके पर्सनल काम होने चाहिए, उनके घर के काम होने चाहिए। उनके लिए एक बनी बनाई कमीज में फिट होने वाला लड़का ढूंढना चाहिए, एक नौकर जो उसमें फिट हो जाए। नौकर के हिसाब से कमीज़ नहीं बनेगी, कमीज़ के हिसाब से नौकर आना चाहिए। मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार नौकर की कमीज क्यों, ये नाम क्यों हो सकता है। पर जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना कहानी को, आपको समझ में आएगा। दरअसल ये कमीज तो एक ढांचा है जिस ढांचे में लोगों को फिट करने की कोशिश की जा रही है। पता है आपको, इस किताब का अंत आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे तो ना किताब के बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो बट एंडिंग अच्छी हो तो मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है, लगता है वर्थ इट था इस किताब को पढ़ना। पूरी किताब में जो असंतोष और विद्रोह की भावना मुझे संतों के अंदर दिख रही थी, एंड में जा कर के जो दहन होता है
बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मज़ा ही आ जाता है एकदम। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कहीं इस कमीज़ में संतू ना फिट हो, संतू खड़ा हो, अपने लिए लड़े। संतू का किरदार मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो समझदारी भी दिखाता है, विद्रोह भी करता है। विद्रोह ऐसे नहीं करेगा कि सब उसके अगेंस्ट में हो जाए, तो समझदारी से विद्रोह करता है। जैसे उसका विद्रोह कई जगह पे एकदम साफ साफ नज़र आता है। जैसे एक किस्सा है कटहल के पेड़ पे चढ़ने का, आप पढ़ोगे तो समझोगे मेरी बात मैं क्या बोल रही थी। फिर एक किस्सा है कि मिट्टी का तेल, किराने के स्टोर से मिट्टी का तेल लेना था, वहाँ पे भी वो जा जा करके लोगों को बताता है उसके यहाँ पे मिट्टी का तेल मिल रहा है, जबकि उसको मना किया गया होता है नहीं बताना। संतू के साथ साथ उनकी पत्नी का भी किरदार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पूरी किताब की जो भाषा शैली वो बहुत ही साधारण है, लेकिन आपको व्यंग सटीक देखने को मिलेंगे, एकदम सच्चाई से जोड़ी जा सकने वाली बातें हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक अंश बताना चाहती हूँ इस किताब का, मैंने नोट डाउन किया था, मैं बताती हूँ। जैसे कभी कभी होता है कि दिन में ज़्यादा सो लो तो रात में नींद नहीं आती है, और मन इधर उधर भटकता रहता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे ही एक रात संतू को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो उठकर बाहर जाने की सोचता है। तो उसकी माँ उठ करके दरवाज़ा बंद करती हैं, और उस टाइम संतू के मन में जो ख्याल आता है वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। अम्मा के बाल बिखरे थे, बिखरे सफ़ेद बाल देखकर उनकी और परवाह करने की इच्छा होती थी। रात में तो और भी बूढ़ी और कमज़ोर लगती थी, खासकर तब जब रात में इनकी नींद खुल जाती। रात में अम्मा की नींद कई बार खुलती थी, लगातार 2 घंटे भी नहीं सो पाती थी। हो सकता है जब मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ तो ये बहुत साधारण सी लाइंस लग रही हूँ, पर जब आप पढ़ोगे या जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे मुझे ऐसे पलों की याद आई जब मुझे बहुत ज़ोरों से ये एहसास हुआ हो, यार मेरी माँ बूढ़ी हो रही है धीरे धीरे। माँ की परवाह उन पलों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो मुझे उस टाइम पढ़ते टाइम मुझे लगा था कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करूँगी। बेसिकली आप अपने फैमिली मेम्बर्स की परवाह करें, किसी एक परफेक्ट मौके की तलाश में ना रहें, हम सब बूढ़े हो रहे हैं। आई होप कि नई वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी। 2 किताबें मेरी चल रही हैं अभी साथ में, एक नदी के द्वीप और एक खिलेगा तो देखेंगे, ये भी विनोद कुमार शुक्ल की ही है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।